हेलो व्हाट्सअप गाइस। थैंक्स फॉर कमिंग टू यूबीज़ राइड। बहुत दिनों से सोच रहा था कि कहीं राइड पे जाऊं और ब्लॉगिंग करूं, लेकिन टाइम की कमी के कारण हो ही नहीं पा रहा था। आई विश कॉलेज टाइम पे मुझे मोटर ब्लॉगिंग के बारे में पता होता। कॉलेज टाइम वाज सो मच फन व्हेन यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम विद नो टेंशन। एक्चुअली कॉलेज लाइफ इज़ लाइक गेटिंग अ न्यू पेयर ऑफ विंग्स। आपको जो करने का मन हो आप वही कर सकते थे। यू कुड गो आउट विद फ्रेंड्स। इट वाज ऑलवेज फन टू फॉलो योर हार्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया था। आई वॉज़ अ वेरी वेल बैलेंस स्टूडेंट। देखिए, स्टूडेंट तीन तरह के होते हैं। पहला वो जो हमेशा पार्टी मूड में रहता है। दूसरा वो जिनका फोकस सिर्फ स्टडीज़ में ही होता है। मैं थर्ड कैटेगरी में आता हूँ। आई एम समवन हु स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन स्टडीज़ एंड फन। तो भले ही मेरे पास अभी ब्लॉगिंग के लिए टाइम की कमी हो, लेकिन हम जुगाड़ कर लेंगे। इनिशियली आई थॉट मोटो ब्लॉगिंग वुड बी वेरी इजी। क्या है, कैमरा लगाया, बाइक चलाया, कुछ बोल दिया, अपलोड कर दिया, हो गया। बट लेटर आई रियलाइज इट्स अ वेरी टफ जॉब टू डू। इसको एडिट करने में ही मेरा पसीना छूट जाता है और मेरी वाइफ का दिमाग ख़राब होता है। टुडे इज़ संडे और आज मेरा छुट्टी है। मेरा चांदमारी में एक छोटा सा काम है। उसके बाद मेरे फ्रेंड दर्शन के घर एक बार जाने की सोच रहा हूँ। तो काम होने के बाद उसको फ़ोन मिलाकर एक बार कंफर्म कर लेंगे कि वो घर पे है या नहीं। और उसके घर जाने का एक और रीज़न ये भी है कि उसने एक बच्ची को अडॉप्ट किया है। वो जब 2 महीने की थी तभी उसने अडॉप्ट किया था। नाउ शी इज़ 9 मंथ्स ओल्ड एंड हर नेम इज़ जिनी। बहुत ही प्यारी बच्ची है। एनी टाइम एक्साइटमेंट में रहती है। उसे आप लोगों को दिखाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। सो आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच चांदमारी नाउ। सो आई एम डन विथ माई वर्क एंड हैव ऑल्सो मेड ए कॉल टू दर्शन। वो घर पे ही है। सो लेट्स गो टू नवग्रह हिल्स। अच्छा, मैं जिस बच्ची की बात कर रहा था वो किसी इंसान की बच्ची नहीं है। शी इज़ अ पपी। अभी 9 महीने की हो चुकी है एंड नाउ शी हैज़ ग्रोन अप अ लिटिल बिट। शी इज़ हाफ लैब्राडोर एंड हाफ देसी। तो चलिए मिलते हैं जिनी से। अभी हम दर्शन के घर पहुंच गए हैं। मीट रॉकी, ये इस बिल्डिंग की वॉच डॉग है। दो शी इज़ अ फीमेल, इसको लड़कों वाला नाम दिया गया है। शी इज़ अ वेरी फ्रेंडली डॉग। Shut up and sit down. So after a lot of play with Ginny, it's time to go back home. रॉकी इधर ही सोई है।
रॉकी इतनी फ्रेंडली है कि चोर भी इसके साथ फ्रेंडशिप करके इजीली चोरी करके चला जाएगा, लेकिन तब भी वो नहीं भौंकेगी। मेरे ख्याल से हर किसी के घर में एक कुत्ता ज़रूर होना चाहिए। अ डॉग इज़ द ओनली वन थिंग ऑन अर्थ दैट लव्स यू मोर देन यू लव योरसेल्फ। अनफॉर्चुनेटली मेरे घर पे अभी तक एक भी कुत्ता अडॉप्ट नहीं हुआ है। माई वाइफ इज़ अ वेरी पैशनेट डॉग लवर। उसके घर में बहुत सारे डॉग्स हैं, मोस्टली देसीज, एंड ऑल द देसीज इन हर एरिया हैव टेकन शेल्टर एट हर होम। दे आर ऑल स्पेड एंड न्यूटर्ड। मैं भी सही टाइम आने पर एक अडॉप्ट करना चाहूँगा, एंड इट्स माई वाइफ्स डिमांड दैट इट हैज़ टू बी अ देसी। और रिसेंटली मोदी जी ने भी अपने मन की बात में इंडियन डॉग ब्रीड्स को अडॉप्ट करने के लिए ज़ोर दिया था, एज मोस्ट डॉग ओनर्स गो फॉर फॉरेन ब्रीड्स इंस्टेड ऑफ इंडियन डॉग्स, and most of them cannot keep them as a family member and end up abandoned or put up for adoption. Some of these foreign dogs are not designed for this climate also. Keeping a foreign breed is also a status symbol. I would say there is no dog better than an Indie, I mean a Desi. They are very easy to train and they connect with you quite well. The best thing about Indian breed is that they have a very strong immunity. They usually do not get infections or allergies common in the foreign breeds, and also they are very low in maintenance. With that being said, thank you for watching till here. Hope you enjoyed this video. Bye bye, take care and be safe.